ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप बहुत परिश्रम करें, अथक परिश्रम करें और आपका लक्ष्य आपको ना मिले, क्योंकि कुछ चीजें भाग्य में होती नहीं। पर इसका ये अर्थ नहीं कि आपका परिश्रम व्यर्थ गया। आपने जो परिश्रम किया वो आपके कर्म में जरूर जुड़ेगा, उसका फल आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्म का जो चक्र है ना, चक्र का मतलब होता है ऊपर से ऐसे करके चक्र होता है ना, जीवन चक्र, समय चक्र। इसमें आप किधर भी जाओ, जो रिजल्ट है आप किधर किसी भी डायरेक्शन में करो वो आप तक पहुंचेगा ही जरूर। हाँ, ये अवश्य हो सकता है आप किसी चीज का मेहनत कर रहे हैं तो उससे की गया जो परिश्रम है वो आपको बाद में मिले। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ईश्वर एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं, तो हमें दूसरी तरफ ट्राई करना चाहिए। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपका परिश्रम खराब गया। कर्म कभी भी खराब जाता ही नहीं। इसी के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस विशेष वीडियो में। जो भी सिंह राशि वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। मार्च का जो महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा, किस तरह की घटनाएं रहेंगी, चाहे वो आपका करियर है या आपका जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, परिवार है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, पैसा है, धन है, शिक्षा है, जीवन के सारे क्षेत्र हैं, सभी को देखेंगे, गहराई से जानेंगे क्या बातें हो सकती हैं, किन का हमको ख्याल करना है, ज्योतिषीय रेमेडी क्या है, किस चीज़ के लिए क्या शुभ दिन रहेगा। मतलब अगर आपको कोई काम करना है इस महीने तो कौन सा दिन किस बात के लिए शुभ है, प्रॉपर्टी के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा, बिजनेस के लिए कौन सा, पार्टनरशिप के लिए कौन सा, शादी विवाह के लिए कौन सा, ये सब भी हम देखने वाले हैं। पर सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। देखिए, द्वितीय भाव में केतु हैं, कन्या राशि में, तृतीय चतुर्थ पंचम खाली, छठे भाव में 10वीं राशि जो कि मकर होती है जिसके स्वामी शनि हैं, उसमें आपके मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में सूर्य और शनि दिखाई पड़ते हैं हमको महीने की शुरुआत में। बाद में ये जो सूर्य हैं ये आपके मीन में चले जाएंगे क्योंकि इस माह पर मीन संक्रांति है। बुध और राहु यहाँ पर है आपके अष्टम भाव में मीन राशि में। गुरु का गोचर जो है भाग्य के भाव में हो रहा है। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो आपके कुंडली के जो स्वामी हैं, आपके राशि के जो स्वामी है, लग्न के भी स्वामी है। वीडियो लग्न के हिसाब से नहीं, मतलब आप कह सकते हो लग्न के हिसाब से भी रिजल्ट तो आएगा क्योंकि लग्न आप ही का है और हमारे शास्त्रों में दोनों से ही गणना करने को कहा गया है, पर राशि को फोकस करके हमने वीडियो बनाया है। तो आपके राशि के स्वामी 15 तारीख तक यहाँ पर 14 तारीख को मीना संक्रांति है, तो आप कह सकते हो कि 14 तारीख तक यहाँ बैठे हैं। आपके राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। यहाँ मतलब सप्तम भाव में बैठे और आपकी ही राशि को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है, अपने भाव को देखता है, तो उसको बलवान करता है, उसको स्ट्रांग करता है। तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य में सुधार, आपकी समाज में आपकी प्रतिष्ठा का बढ़ना, आपके किए गए काम के थ्रू आपको फेम का मिलना, ये पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें भी 6, 7 और 10 तारीख काफी शुभ हैं। पर यहाँ बैठ के शुभ एक चीज, एक सूर्य जो है, कोई भी योग जो है ना, कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों एस्पेक्ट लेके चलता है। इनमें से हमको अगर पता हो तो उस अच्छे वाले पे हम फोकस करें और जो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका ध्यान रखें तो चीजें बेहतर रहती हैं। अदरवाइज उल्टा भी हो जाता है क्योंकि हम उस नेगेटिव एस्पेक्ट में ही इतने गुम हो गए कि वो अच्छा एस्पेक्ट तो खो ही गया, उस पर हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सूर्य कभी कभी ईगो दे सकता है आपको, आप दूसरे पे ज्यादा निर्भर रह सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये इसमें बैलेंस रखना जरूरी है कि आप अपने निर्णय लें पर ईगो में न लें, गुस्से में ना लें, क्रोध में ना लें और दूसरे पे ज्यादा निर्भर ना रहें। आपका जो जीवन साथी है वो जो अगर कोई सही बात कह रहा है तो आप उसको विनम्रता पूर्वक मान लें तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अहंकार शत्रु बनाता है और विनम्रता हमको मित्र बनाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तारीखें मैंने बताई, पर ये सूर्य फिर बदल जाएंगे। 14 तारीख को मीना संक्रांति आएगी और सूर्य यहाँ जाएंगे अष्टम भाव में। अब जैसे ही सूर्य अष्टम भाव में जाते हैं तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। गुरु, पिता, फादर इन सबसे बना के रखें। आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखें, खास करके 24, 25 और 15 तारीख को हमको ऐसा ध्यान रखना है। यहाँ रह के सूर्य वाणी के भाव को देखेंगे, राहु के साथ में जाएंगे, केतु पर भी सूर्य की दृष्टि आएगी। तो धन के मामले में भी महीने के बाद वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। धन है, पैसा है, वाणी है। उसका एक और भी कारण है कि इस भाव का जो स्वामी है, कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 नंबर की राशि कन्या, उसका स्वामी बुध। वो
अष्टम भाव में जा रहा है और वो भी अपनी नीच की राशि में। मीन राशि कन्या के लिए नीच की राशि है। तो ये कहता है, नीच का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो चीज़ होगी नहीं या बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, कठिनाई रह सकती हैं, प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़े, ये रह सकता है। इसके साथ साथ कुछ शायद रेमेडी का आपको आश्रय लेना पड़े तो थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो बुध के लिए एक तो गणेश जी की पूजा करें, बुध और केतु दोनों के लिए हो जाएगी। पक्षियों को कुछ ना कुछ खाना वगैरह डाल सकते हैं, ज्वार बाजरा भिगो के डालते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दूध में भिगो के पानी में भी डाल सकते हैं। ना करने से अच्छा कुछ करना होता है, कर्म सदा बेहतर है। कभी कभी ना करना भी एक कर्म होता है, वो एक अलग बात है, जिसको हम धैर्य बोलते हैं, इंतजार बोलते हैं कि असना आपने बीज बोया है तो आपको वेट तो करना पड़ेगा ना, तभी रिजल्ट आएगा। आप उसको अगले दिन ही खोदने लगो कि भैया कल तो बहुत मेहनत की है, बीज लगाया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो वेट करना भी एक कर्म ही है। अगर उसको आप सही समय पे कर रहे हो तो वो धैर्य बन गया है, और आप नहीं कर रहे हो, किसी चीज को टाल रहे हो, आलस से बन गया, तो वो भी कर्म है, वो नेगेटिव कर्म है। तो यहाँ आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। एक तो धन के मामले में कोई बात है तो बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना है। परिवार में थोड़ा सा बना के रखनी है, वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बुध की वजह से है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, राहु के साथ में आ रहे हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह इसके चक्कर में पड़ के कभी कभी हम कुछ गलत स्टेप या गलत बोल भी सकते हैं। खास करके जब राहु का प्रभाव बढ़ेगा 9, 10, 17, 18, 27, 28, और जब केतु का प्रभाव बढ़ेगा 4, 5, 13, 22 और बुध 3, 4, 12, 13, 21, ये जो तारीखें हैं इन चीजों के लिए सेंसिटिव है। धन के मामले में भी इन दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। यहाँ बुध और राहु का जो योग है किसी चीज के लिए अच्छा भी है। अगर आप किसी चीज की रिसर्च में हो, आप कुछ अकल्ट, ज्योतिष, मैथमेटिक्स, कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है, फॉरेन चीज़ों से जुड़ा हुआ काम है, जो चीज़ें सभी को पता नहीं, आपकी कोई ऐसी चीज़ चल रही है, सीक्रेट कोई काम आप कर रहे हो, मिशन पे हो आप कुछ ऐसे, या कुछ भी ऐसा ढूंढ रहे हो किसी भी फील्ड में जो आप तक लोग जिसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते, तो फिर ये बुध आपको बड़ी गहराई देगा, ऐसी चीज़ों को जानने में आपकी सहायता करेगा जो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ के लिए अच्छा भी है। ससुराल में थोड़ा सा बना के रखें, और रिश्तों के मामले में भी ये जो स्थिति है बुध की, वो हल्की सी नेगेटिव भी कहेंगे हम। धन के मामले में, रिश्तों के मामले में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो मीठा बोलने की कोशिश करें, ध्यान से बोलें, सोच समझ के बोलें, और जहाँ बोलने की आवश्यकता ना हो तो ना ही बोलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान दिया ही जाए, अगर व्यक्ति तैयार ही नहीं है या फिर वो उस लेवल पर ही नहीं है कि वो समझ सके, तो ना बोलने में ही अच्छाई रहती है। या फिर उसको उसी की लैंग्वेज से शुरू करके जहाँ पर वो है आप ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे बच्चे को ABCD सिखानी पड़ेगी आपको, तभी फिर वो अल्फ़ाबेट पे आएगा। अब सोचो हम तो सीधा ना इसको ग्रामर सिखा देते हैं और ABCD आती नहीं है, तो आप समय वेस्ट कर रहे हो। अब बढ़ जाते हैं दूसरे ग्रहों की तरफ। राहु की बात कर ली, केतु की बात कर की। राहु केतु का गोचर इन भावों में नेगेटिव माना जाता है, बढ़िया नहीं माना जाता है। तो क्या करें, केतु के लिए गणेश जी की पूजा, राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ अगर आप माँ दुर्गा की पूजा भी बुधवार को कर सकते हैं, और राहु की पूजा कभी कभी हम शनिवार को भी करते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु बोलते हैं ना, उस हिसाब से। इसके साथ साथ गुरु का गोचर बहुत अच्छा है, गुरु का गोचर बढ़िया चल रहा है, नवम भाव में चल रहा है। इससे बेहतर गुरु का गोचर मानते नहीं है। ये त्रिकोण है, 3 त्रिकोण होते हैं, पहला, 5वां और 9वां, इसमें भी नवम त्रिकोण सबश्रेष्ठ है। ऐसे ही 4 केंद्र होते हैं आपके, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसमें भी 10वां केंद्र सर्वश्रेष्ठ है। तो लग्न जो हो गया, जो राशि होगी, मतलब पहला जो भाव हो गया वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इसलिए सबसे शुभ हो गया। और उसके बाद या उसके बराबर सही 9वां भाव हो गया आपका। ऐसे में 9वें भाव में गुरु का आना ये बहुत शुभ आपके लिए सिचुएशन है। ऐसे में गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा, कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, विदेश जाना, आपके हाथों से आपके जीवन में कुछ अच्छा काम होना, कुछ शुभ काम होना, कुछ बढ़िया होना आपके लिए, और ऐसा काम जो दूसरों के लिए भी शुभता पहचाने वाला हो, ऐसी की संभावना बनती है। खास करके 1, 10, 18, 19, 28, 29 तारीखें बहुत शुभ हैं। इस दिन गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा। यहाँ बैठ के गुरु आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे, आपको सहयोग दिलाएंगे, आपके साथ वालों का, पड़ोसी का, भाई बहनों का, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ
आपकी संतान प्राप्ति के योग बना रहा है, विद्या के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम में भी प्रेमी जो लोग हैं एक दूसरे को, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, बुद्धि से थोड़ा काम लेंगे, ज्ञान से काम लेंगे, छोटी मोटी बातों पे किचकिच नहीं करेंगे, बड़े लक्ष्य को देख के चलेंगे, समझेंगे कि सब में छोटी मोटी कमियां तो होती हैं, अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो पूरी पिक्चर ही मिस हो जाए। ये ऐसे हो गया शरीर पे कहीं घाव होता ही है कुछ छोटा मोटा, और उस मक्खी उसी पे बैठ जाती है, कहे भाई देखिए यहाँ तो घाव है, बाकी सारा भी तो देखो। महापुरुषों में भी कोई एक हो सकता है कुछ, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई वो व्यक्ति ये काम करता था, इस चीज को बस ये काम करता था तो बुरा है, बाकी के 100 काम भी तो करता था, उसके ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, है ना। और कई बार कुछ चीजें समय अनुसार भी होती हैं, समय अनुसार बंद होती हैं, और उस समय जो महापुरुष हुआ है उसको उस समय के हिसाब से कुछ चीजें करनी होती हैं, ये भी याद में रखना होगा। तो गुरु आपके लिए अति शुभ है। गुरु और क्या कर सकते हैं, देखिए पंचम का स्वामी अगर दशम में बैठा है, नवम में बैठा है, तो ये कुलदीपक योग है। आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, खासकर शिक्षा के तौर पर। आपकी संतान कहीं बाहर जा सकती है, आपकी संतान के लिए बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा कर सकती है। आपके शिष्य बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, आपने किसी चीज़ को पढ़ाया, किसी को समझाया, तो आपके कोई जो शिष्य रहे होंगे या शिष्या रही होंगी, वो बहुत बड़ा अपने जीवन में कर सकती हैं, बहुत फेमस हो सकती है। ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो गुरु यहाँ पर जो बैठे हैं, ये आपकी छोटी भाभी जो होती है उनका भी है, आपके छोटे भाई की जो पत्नी होती हैं। तो अगर वो काम में हैं, एजुकेशन में हैं, कुछ कर रही हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया योग है। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई की या बहन की शादी वगैरह हो सकती है, मैरिज का को आ सकता है, ये भी बैठकर यहाँ पर ये गुरु दिखा रहे हैं। तो हर भाव से कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। आपके बड़े भाई के ज्ञान में या नॉलेज में या धन में भी वृद्धि होगी, इस चीज़ को भी ये गुरु बना रहे हैं। इसके बाद शनि के ऊपर चलते हैं। शनि ऐसे तो सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो मैरिज के लिए अच्छे हैं, शादी विवाह कराएंगे, मैरिज की पॉसिबिलिटी बढ़ाएंगे। पर जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी देंगे, थोड़ा सा दूरी भी बन सकती है अपने जीवन साथी के साथ। पर विवाह के लिए या बिजनेस के लिए, कोई नई शुरुआत के लिए, खास की पार्टनरशिप में, बिजनेस में कौन से दिन शुभ है, और विवाह के लिए भी ये दिन शुभ है। वो है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12। मंगल कारक होते हैं इस भाव के, मंगल इस भाव के स्वामी भी हैं, इसीलिए सिंह वालों के लिए घर, भूमि, वाहन का योग अवश्य बन रहा है, क्योंकि मंगल उच्च के चल रहे हैं आपके 15 तारीख तक, और 15 के बाद वो सप्तम में आएंगे तो केंद्र में आएंगे, तो भूमि से संबंधित कुछ शुभ घटना हो सकती है, इसके अवश्य चांसेज हैं यहाँ पर। और जमीन से संबंधित कोई काम हो तो 1 5 6 10 19 29 30 को किया जा सकता है। इसकी शुभता इन दिनों बढ़ी हुई है, ये शुभ दिन है ग्रह, नक्षत्र, वार, करण योग के हिसाब से। मंगल का जो रिजल्ट है वो आपको 8 9 16 17 26 27 को थोड़ा बढ़ के मिलेगा। इन तारीखों को क्या रिजल्ट मिल सकता है, 16 तारीख तक तो, 15 तारीख तक तो आप ये कहिए कि भाई युद्ध में विजय, कोर्ट केस में विजय होना, किसी रोग से आपका उबरना, अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है और अच्छे हैं तभी ये रिजल्ट आएंगे। और इसके बाद घर, भूमि, वाहन, खासकर की भूमि का सुख मिलना। पर ये मंगल कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखा रहे हैं कि एक तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना, या माता की लाइफ में, बंधुओं की लाइफ में, और माता की जो साइड की लाइफ है वहां कुछ नेगेटिव हो सकता है। दूसरा 15 तारीख के बाद थोड़ा रिश्तों में, क्योंकि शनि मंगल यहाँ पर जुड़ जाएंगे ना साथ में सप्तम भाव में, तो आपके बिजनेस में, आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष आ सकता है, कुछ कहन सुनन हो सकती है। तो आपको उसको बड़े प्रेम से, धैर्य से, मधुरता के साथ सुलझाना है, गुस्से में नहीं आना है, तैश में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ से आपकी वाणी को भी कड़वा कर रहे हैं मंगल। वाणी, उनकी जो 8वीं दृष्टि है वाणी के भाव पर आ रही है, जहाँ पहले से ही केतु बैठे हैं, तो आपकी फैमिली से दूर ले जाने की कोशिश कर सकता। तो इस चीज़ को हमको संभाल के रखना है। धन के मामले में कोई भी सडन निर्णय नहीं लेना है कि ये जॉब छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा तो बाद में देखा जाएगा, है ना। ये इस तरह से, ये अपने परिवार का ध्यान नहीं कर रहे हैं। बैलेंस बना के रखना है परिवार का, अपनी वैल्यूज़ का, जो आपके परिवार से आई हैं उनका सम्मान करते हुए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सत्य की राह पे चल के कोशिश करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर किसी झूठ या किसी इस तरह की बात के थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत ही आएगी, ऐसा केतु और मंगल यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद
ये मंगल का भी हो गया। मंगल की अगर दशा महादशा है तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहें। सूर्य नमस्कार आपके लिए सदा ही अच्छी रेमेडी है। इसके बाद शनि की बात कर रहे थे हम कि भाई सप्तम भाव में है तो आपको परिवार से मतलब बिजनेस को आपको बढ़ाएंगे तो सही, पर बिजनेस में संघर्ष रहेगा। मैरिज लाइफ में आपके जीवन में किसी को ला तो सकते हैं, पर जो अगर आप ऑलरेडी मैरिज लाइफ में हो तो आपको एफर्ट हार्डवर्क करते रहना होगा। चीज़ों में थोड़ा बहुत डिले रहेगा। पर भाग्यशाली कुछ ऐसा बहुत बड़ा भी हो सकता है जो आपके जीवन में बाद में आप कहें भाई ये घटना जो हुई ना, इससे मेरा भाग्य बदल दिया। कई बार कुछ चीज़ें हमें उस वक्त समझ में नहीं आती हैं कि भाई ये जो हो रहा है सही हो रहा है नहीं हो रहा है। हम तो उस समय एक प्रोसेस में ही होते हैं, रिजल्ट तो हमको दिखता नहीं है, तो हम सोचते हैं यार इससे ये क्या बड़ी बात है, पर बाद में पता चलता है ये ना होता तो वो क्या होता। तो इसी तरह से कुछ बहुत अच्छा शुभ भी हो सकता है अगर शनि आपकी कुंडली में है। और उसके लिए 2, 3, 11, 12, 20, 30 और 31 तारीखें बहुत ज़्यादा दिखा रही हैं। इस दिन शनि का प्रभाव बढ़ने वाला है। अब गुरु, मंगल, शनि, शुक्र की बात करते हैं। देखिए शुक्र आपके दशमेश है। करियर में उतार चढ़ाव हो सकता था, बदलाव हो सकता था, ट्रांसफर आदि हो सकता था, और ये संभावना बनी हुई है 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद करियर में फिर आपका बढ़ोतरी हो सकती है। आपको कुछ नाम फेम मिल सकता है, पर आपको मर्यादा का ध्यान रखना है, रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र और शनि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। शुक्र बड़े सौम्य से ग्रह हैं, मंगल शनि तो थोड़े से टफ ग्रह हैं। तो ऐसे में प्रेम में कहीं ना कुछ बाधकता आएगी। हालांकि गुरु का आशीर्वाद पंचम भाव पर जरूर है, अपने घर की राशि यहाँ पर बैठी, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुछ ना कुछ कठिनता आपको रह सकती है प्रेम जीवन में। और खास कर कि 13, 14, 23 तारीख को आपको रिश्तों में विशेष ख्याल यहाँ पर रखना है। मर्यादा का भी ख्याल रखना है। किसी कारण से कई बार जब शुक्र सप्तम में होते हैं उन पर बुरी दृष्टि हो तो हम किसी कारण से आपकी जो बात है उससे बदनामी होने का चांस रहता है। अगर आप शादी विवाह में हैं तो कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए, तो उसका हमको ध्यान रखना है। पर ये तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में आके ये भी बता रहा है कि आप अपने बिजनेस को कम्युनिकेट कर पाओगे। अपने से 1, 2, 3, 4 पंचम जा रहा है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी ला सकता है कि आप बातों को बताएं, उसको कहें, ये ना सोचें कि कोई क्या कहेगा। जब उसको अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करोगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस बात को भी ये कह रहा है आपका। सूर्य की बात कर ले। सूर्य की बात हम कर चुके हैं कि भाई सप्तम में, फिर अष्टम में आएंगे। बुध की बात हम कर चुके हैं। राहु की बात हमने कर ली है। थोड़ा सा ये कि राहु जो है अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि के लिए तो अच्छा है। विवाह की लाइफ, ससुराल में थोड़ा ये, और इनहेरिटेंस का कोई मामला है तो धन का जो भी मामला है वो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है। गुरु की बात भी कर ली। केतु की बात, वाणी को संभाल के रखें, परिवार को बना के रखें, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पर ध्यान दें। धन के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। अब बढ़ जाते हैं। अच्छा, शादी विवाह के लिए हमने मुहूर्त बताया। घर जमीन के लिए भी हमने मुहूर्त की बात कर ली। किसी चीज़ को अगर हमने नाम देना है, अपना कुछ काम शुरू करना है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी जो करना, विवाह वाला वही है, अपना कोई काम शुरू करना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है वो। पर किसी चीज़ को अगर नाम देना है तो उसके लिए 1, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 20, 24, 25, 27 और 28 तारीखें शुभ हैं। ओवरऑल व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो, हालांकि व्हीकल के मामले में आपको 15 तारीख के बाद अच्छा योग है ज़्यादा, पर जो तारीखें हैं वो 1, 3, 8, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29 शुभ हैं। ओवरऑल कोई और भी काम है तो 8, 10, 12, 16, 24, 29, 30 तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। इनमें भी 12, 16 काफ़ी शुभ तारीखें बन रही हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार हमारी पहचान है। जैसे हमारा एक नाम होता है ना व्यक्ति के रूप में, ऐसे ही एक कम्युनिटी के रूप में, एक देश के रूप में, कहीं ना कहीं उस देश के होने वाले त्योहार, वो सब चीज़ें ना उसकी एक पिक्चर बनाते हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारे अतीत से भी जुड़े हैं। जिससे अपने अतीत का पता नहीं कि आप कहाँ से रहे हो तो आपको जाना कहाँ, यही आपको क्या पता रहेगा, है ना, भटक सकते हो। इसलिए त्योहारों के मामले में जानना जरूरी है, आपकी धरोहर है वो। तो 8 तारीख को महाशिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद होली का त्यौहार है 24, 25 को। 24 की छोटी होली, 25 को बड़ी होली। तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, संपन्नता लेकर आए और ज्ञान भी लेके आए। प्रदोष व्रत 8 और 22 का है, इसमें से 8 की शिवरात्रि हो गई। 10 तारीख की फागुन अमावस्या है। 6 तारीख की विजया एकादशी है। 20 तारीख की अमाला की एकादशी है।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण हैं, भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, गणेश जी हैं, माता हैं, सूर्यदेव हैं, ये सब एक ही है। पंचदेव जो हैं, फिर इनके अवतार हैं वो भी एक ही हैं। एक ही है मतलब दो नहीं है, ईंट की तरह नहीं कि एक है या दो है, दो नहीं है, ये लीला है प्रभु की। इसके बाद संकष्टी का मतलब 28 तारीख का और 14 तारीख की मीना संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं। संक्रांति, संकष्टी, अमावस्या, पूर्णिमा ये हर महीने ही आती हैं और बहुत शुभ दिन होते हैं। इन दिन फास्ट करना, दान पुण्य करना बहुत अच्छा रहता है। अपने श्रद्धा अनुसार किसी का भी किया जा सकता है। और कुछ कोड्स भी हैं धन की प्रॉब्लम के लिए। लोग मेनली आपका पूर्णिमा का व्रत करते हैं। किसी चीज में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो आप संकष्टी का व्रत कर सकते हो। आध्यात्म के लिए संक्रांति का, अमावस्या भी अध्यात्म का भी है। और पितृदोष वगैरह कुछ इस तरह के दोष अगर आपकी कुंडली में है तो अमावस्या के दिन फास्ट करना, मौन व्रत रखना बहुत अच्छा माना गया। तो इस तरह से इनका बड़ा महत्व है। इस दिन एनर्जीज कुछ इस तरह से होती हैं, कैसे बोलते हैं ना, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का सब खेल है। पृथ्वी पर जब सूर्य में जो बदलता है, सूर्य में परिवर्तन होता है, हमारे यहाँ के पेड़ पौधों तक के अंदर परिवर्तन होता है, हमारे अंदर भी होता ही है। इसी तरह इन त्योहारों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उस दिन थोड़ा सा रिजल्ट आपको बेहतर मिल सकते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए, इसीलिए ये कहा जाता है। बाकी तो हर दिन पुण्य करना अच्छा है और हर दिन ही शुभ भी होता है। कुछ चीज़ों के लिए ये स्पेशल तरीके से ये दिन थोड़े विशेष शुभ होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, जिनकी भी सिंह राशि वगैरह है। लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ बढ़िया से देखते रहें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहें। आपने एंड तक वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।